हेलो डियर बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग भाई? सब बढ़िया है। चलिए, तो भाई आज का लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई के लगाएंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सारे पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के, तो अब आप क्वेश्चन लगा सकते हो इसके, और आपको लगेगा कि आपको सब आ भी रहा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2023 में आया था, जैन में। क्वेश्चन नंबर 1, जैन 2023। ठीक है, अब पूरी स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, मैं रीड करूंगा क्वेश्चन, फिर आपको बताना है कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं तो, ठीक है, आपको बताने के लिए। तो क्वेश्चन है, इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस स्मॉल d। उसके कहने का मतलब है, क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज हैं, एक Q1 है एक Q2 है, और इनके बीच का गैप कितना है? d है। ठीक, जो वो लैंग्वेज बोल रहा है उसको मैं बस पिक्चर में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, ताकि मुझे लिखना ना पड़े फालतू का बहुत। समझ गए? सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ, टू चार्जेस Q1 Q2 आर सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस स्मॉल d एंड प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। व्हाट विल बी इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, तो भाई उसने कहा है कि यहाँ डाइलेक्ट्रिक भी है, मीडियम है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है और ये डिस्टेंस डी है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि इसका इक्विवेलेंट, अगर मान लो जितना फोर्स अभी लग रहा है इन दोनों चार्ज के बीच में, जितना फोर्स अभी लग रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए, ये डाइलेक्ट्रिक ना रखें, हम यही काम एयर से कराना चाहें या वैक्यूम से कराना चाहें, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है, वैसे मैंने ये आपको बता रखा है ऑलरेडी, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो, ये मैं डिराइव करा चुका हूं। चलो एक बार फिर से बता देते हैं। चलो देखो, ये बताओ इस समय फोर्स कितना लग रहा है? तो मान लेते हैं F इन मीडियम 1/4πε0 k Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। इस बात से आप एग्री हैं? इतना ही फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि ऐसा करो कि इसको रिप्लेस कर दो, डाइलेक्ट्रिक नहीं चाहिए, हमें एयर चाहिए। ठीक है, अब आप खुद बताना, अगर मैं एयर उतनी ही डिस्टेंस पर रख दूं, मतलब Q1 Q2 और ये डिस्टेंस d ही रखूं, तो आपको लगता है कि दोनों फोर्स, पहले जितना फोर्स था उतना अभी भी होगा? बेटा वैक्यूम है ये, मतलब एयर है, एयर में फोर्स ज्यादा होता है ना। तो अगर मुझे इसके बराबर करना है डाइलेक्ट्रिक के, तो क्या करना पड़ेगा? हमें जो अभी ज्यादा फोर्स लग रहा है ना वैक्यूम की वजह से, हमें इस फोर्स को कम करके इसके बराबर लाना है। तो कम कैसे करेंगे? इस डिस्टेंस को बढ़ा के। ठीक है, तो इस वजह से बेटा ये डिस्टेंस बढ़ा दी जाती। चलो मैं Q1 को यहां रख देता हूं। अब ये डिस्टेंस d नहीं रही, अब ये डिस्टेंस हो गई कितना? d डैश। ठीक है, दिस डिस्टेंस बिकम d डैश। हमें d डैश की ही वैल्यू बतानी। अच्छा बताओ, आपके समय में, आपके समय कह रहे हैं, अब कितना फोर्स लग रहा होगा? F0 मतलब वैक्यूम में, एयर की बात हो रही है, ये लग रहा होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी डी नहीं, डी डैश स्क्वायर, डी डैश। ठीक, अब बेटा हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों फोर्स बराबर हैं। ठीक, तो बराबर कर दो, Fm इज इक्वल टू F0। जब आप रखेंगे 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई डी डैश स्क्वायर। बेटा सब कुछ घटेगा, सब कुछ घटेगा, यहां से डी डैश की वैल्यू आ जाएगी d रूट के।
ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका डी रूट के। मैं ऑप्शन बता दूं क्या क्या दिया था। ऑप्शन दिया था डी रूट के, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था, पहला ऑप्शन क्या था, यही था जो हमारा आंसर आया, डी रूट के। दूसरा आंसर था के रूट डी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन था 1.5 डी रूट के, 1.5 डी रूट के, मतलब ऐसे एक ऑप्शन और था 2 डी रूट के, 2 डी रूट के। अब इन चारों में से क्या सही है, तो अभी हम लोग मेहनत कर चुके हैं डी रूट के, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर में पढ़ा रखा है, वैसे एक बार मैंने फिर से रिवाइज करा दिया। ये डिस्टेंस क्यों बढ़ाते हैं, ताकि इसके बराबर कर सकें, क्योंकि वैक्यूम में डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होता है, समझे बछुआ, ठीक है। चलो दूसरे न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। ये समझ गया, ये 2023 में आया था जैन में। ओहो, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। अप्रैल 2018 और जुलाई 2022। क्वेश्चन नंबर 2 उठा रहे हैं। अप्रैल 2018 में आया था, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, और जुलाई में 2022 में आया था। जेईई मेंस में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। और बेटा ये जो पढ़ रहे हो आप, इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, तो ये पार्ट मिस मत करिएगा, ठीक है। और मजा आपको तभी आएगा लगाने में ये, जब आप सारे लेक्चर अटेंड करके आए होंगे तब, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया बिल्डअप रहे, तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। मैं फिर से रीड कर रहा हूं, सुनिएगा। क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, हाँ फिगर में कन्वर्ट कर देंगे, डोंट वरी। 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स A and B when placed at certain distance in air repel each other with a force of capital F। कह रहे हैं 2 स्फीयर हैं A और B, ये पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस पे हैं, चलो ये डिस्टेंस मान लेते हैं बेटा स्मॉल r, और इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन है कैपिटल F, ठीक है। कोई समस्या इतने डेटा में। फिर आगे बोला इसने 2 identical metallic sphere A and B when placed at certain distance in air repel each other with a force of capital F. Another identical uncharged sphere small c is first placed in contact with A and then in contact with B and finally placed at midpoint between A and B. The force. अरे इसने ध्यान दो क्या बोला, इसने कहा कि एक अनचार्ज स्फीयर है, लिख दो ये अनचार्ज स्फीयर सी। बेटा ये दोनों आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर चार्ज हैं, तो आइडेंटिकल बोलने का क्या मतलब, चार्ज दोनों पे सेम है, लेट्स से क्यू क्यू, ठीक है। ये तीसरा है, इस पे कोई चार्ज नहीं, इसका चार्ज 0 है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले इससे टच किया गया। बेटा जब इसका कनेक्शन आप इससे करेंगे तो मुझे बताओ चार्ज कितना कितना हो जाएगा। ए पर चार्ज अब कितना हो गया, मैं यहां लिख दूं फाइनल। सी को ए में टच किया गया तो ए के पास चार्ज कितना आ गया, Q/2। अरे इसका आधा चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा ना, क्यों दिमागदार, ठीक। फिर सी को इससे टच किया गया, अच्छा अब सी के पास कितना चार्ज आ गया, जब इससे कनेक्ट कर दिया अब सी के पास Q/2 चार्ज है, आधा है ना, इसका आधा इसने ले लिया। अब इसको इससे टच कराया गया बी से, तो बताओ अब चार्ज कितना हो गया होगा बी के पास, मैं यहां बी लिख दूं। बी से टच कराओगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, तो कैसे हमें पता कैसे चलेगा दोनों पे कितना चार्ज आता है, तो बेटा दोनों चार्ज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अरे सिंपल सी बात है, मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास 4 रुपए हैं, मैंने कहा ऐसा है बराबर बराबर बांटेंगे, तो 10 मेरे लिए और 4 मैंने आपसे ले लिया,
तो 10 और 4 कितना होगा 14, 2 से डिवाइड कर दिया, 7 7 दोनों पे आ गए, 7 मेरे पास 7 तुम्हारे पास, दैट्स इट। वही काम यहां भी होता है, Q इनके पास था Q/2 C के पास था, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3Q/4। क्या तो नहीं हुआ, बहुत मालूम है, बोलना भी नहीं चलो देखो B कितना हो गया 3Q/4, B के पास 3Q/4 आ गया, और C के पास भी उतना ही आ गया होगा 3Q/4। अब क्वेश्चन कह रहा है C को बीच में रख दिया गया, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी बेटा, R थी ना, यहां बीच में अब C आ गया, ये C की एंट्री हुई, और C के पास कितना है चार्ज 3Q/4। ठीक है बच्चों। अच्छा पहले केस में फॉर्मूला लगा दें हम, F इज इक्वल टू कितना आएगा K/r², ये पहला फोर्स था, पहले फोर्स इतना लग रहा था, ठीक है, लिखते हैं भाई। अब आगे देखो, इसको बीच में रखा गया तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा r/2, ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा r/2। कोई तकलीफ समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो। अब हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा था भाई, क्वेश्चन ने पूछा था हमसे द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्फीयर C। अच्छा ये C वाला, C पे नेट फोर्स कितना है, ठीक है, F नेट बताना है। तो बेटा ये वाला चार्ज इसको मान लेते हैं इधर धक्का देगा, ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का देगा, लेट से F1 फोर्स से, B वाला इसको इधर धक्का देगा, कितने फोर्स से, F2 से, ठीक है, समझे। चलो देखो, अब ये बताइए फोर्स ज्यादा बड़ा कौन सा होगा, ये Q/2 है, ये 3Q/4 है, ये भी 3Q/4 है, तो इन दोनों का फोर्स कम होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा होगा, मतलब F2 छोटा है F1 बड़ा है, सो F नेट कितना हो जाएगा F1 माइनस F2। F1 बोलो, F1 इन दोनों के बीच का फोर्स है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा K Q1 Q2 मतलब Q/2, अरे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ, 3Q²/8 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, r/2 का स्क्वायर कर दो, r²/4 हो जाएगा, माइनस लगाइए, F2 की वैल्यू बताओ, सेम एज इट इज, F2 क्या है, F2 इन दोनों के बीच का फोर्स था, तो 3 3 जा 9 Q²/16 हो जाएगा, नीचे r²/4 और यहाँ K, ठीक। चलो सॉल्व करते, कुछ कैंसिल होगा, जी हाँ ये 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई कि 3Q²/2r² माइनस, यहां कुछ कैंसिल होगा, हाँ 4 कैंसिल हुआ, 9Q² के भी है, और नीचे 4r² हो जाएगा। इसको दरअसल थोड़ा सॉल्व करो, कि Q²/r² कॉमन ले सकते हैं, अंदर का बचेगा 3/2 यहां, 9/4 यहां, ठीक है। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, एलसीएम कितना हो गया 4 2 6, कितना आ जाएगा भाई, 4 एलसीएम हुआ, 2 6 हो गया, हाँ ठीक है, -9 KQ²/r², 9 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया भाई, 6 गया, 3 आ जाएगा। बेटा इसकी वैल्यू हमें पता है KQ²/r², इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा
ये क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू, ये तो एफ है ना, एफ के इक्वल, तो तुम्हारा आंसर 3/4 एफ आ जाएगा, एफ नेट की वैल्यू। ठीक है, एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 है। तो ऑप्शन में बेटा मैं बता दूं क्या क्या था। ऑप्शन में था 3f/2, 3f/4, f और 2f, 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो आंसर ये सही होगा। ये समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीदों के सूरज निकले चारों, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, ये भी कितना, ये भी जुलाई में आया था, 2022, जुलाई 2022 जेई मेंस में। ठीक, क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस Q, ईच आर फिक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a। भाई दो चार्ज हैं कैपिटल Q के, ठीक है, और इनके बीच का गैप कितना है बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2a। ठीक, apart from each other another point charge q naught with mass small m is placed at midpoint। बेटा एक q naught चार्ज है, स्मॉल q naught, इसको मिड पॉइंट में रख दिया गया। मतलब अब ये डिस्टेंस a हो गई, ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई, a। कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब आगे बोला इसने, इसका मास भी दिया हुआ है, इस चार्ज पार्टिकल का मास स्मॉल है। ठीक, अब आगे बोला है फिक्स बिटवीन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द फिक्स चार्जेस द चार्ज क्यू नॉट एग्जीक्यूट एसएचएम, टाइम पीरियड बताइए। इसने कहा है, क्वेश्चन जानते हो क्या कह रहा है, ये कह रहा है अब क्यू नॉट को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, हल्का सा ऐसे पकड़ के खींचा और छोड़ दिया, फिर ये टिक 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 एसएचएम करने लगा। और अगर एसएचएम कर रहा है, एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो अगर इफ इट इज डूइंग एसएचएम तो आपको टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, क्या बताना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, चलो मान लेते हैं इसको डिस्प्लेस किया गया यहां पे x डिस्टेंस, कितना, a यहां तक, यहां से यहां तक x डिस्टेंस। तो बताओ इस चार्ज से इस पॉइंट की अब डिस्टेंस कितनी होगी, a प्लस एक्स हो गया, और इधर वाली डिस्टेंस बची कितनी, बोलो, a माइनस एक्स हो गया। ठीक है, a प्लस एक्स हो गया। भाई मैंने इधर खिसकाया, डिस्प्लेस किया, तो जाहिर सी बात इधर की डिस्टेंस बढ़ गई, उधर की कम होगी। कौन समस्या नहीं ना। चलो तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं ना। नेट फोर्स, ठीक है, बताओ नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट, चलो दोनों को फोर्स को माइनस कर दो, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, अच्छा बताओ बड़ा फोर्स कौन सा होगा, ये a प्लस एक्स है, यहां पे चार्ज है, इसके डिस्टेंस ज्यादा है तो ये फोर्स वीक हो गया होगा, उसके डिस्टेंस कम है वो थोड़ा स्ट्रांग है। तो इन दोनों के बीच का फोर्स स्ट्रांग है, तो पहले इन दोनों का बीच का फोर्स लिखो, तो k क्यू नॉट कैपिटल Q
और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस लगाइए। अब इन दोनों के बीच का फोर्स लिखो, कितना आ जाएगा, k क्यू नॉट कैपिटल क्यू a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई समस्या यहां तक? मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए यहां तक। अब आगे देखो, कुछ कॉमन है, कुछ निपटाया जाए भाई। कि क्यू नॉट कैपिटल क्यू कॉमन है, 1 बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करिए गुरु। के क्यू नॉट कैपिटल क्यू, अरे इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, इधर आएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax डिवाइडेड। अरे ये तो जैसे एक्सियल का डेरिवेशन किए थे वैसे तो बन गया, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऐड होके कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट कैपिटल क्यू 2ax ऐड होके कितना हो जाएगा भाई 4ax। और नीचे आप जानते हो किसको नेग्लेक्ट करते थे वहां, यहाँ x भी तो बहुत छोटा है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था, a के कंपैरिजन में x बहुत छोटा है, x को मारो गोली, नेग्लेक्टिंग एक्स स्क्वायर वी गेट, अरे लिख जा सही से, एक्स स्क्वायर को मार दो गोली, क्या मिलेगा, a की पावर 4, a के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एफ नेट आ गया बेटा, कितना, के क्यू नॉट कैपिटल क्यू बाई ए क्यू और इधर 4x, ठीक है, ये एफ नेट आ गया। एफ नेट इतना है। अब हमें फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। ये जो एसएचएम कर रहा है ना, उसका हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड के लिए भाई आपको एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़े हो ना बेटा, जो एसएचएम का बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू √2 डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। बेटा क्लास 11 में बहुत पढ़ा होगा, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, और यहाँ 2 पाई होता है, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है कि कितना डिस्प्लेस किया था, x किया था। एक्सेलरेशन की भाग दौड़ है, बस हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो बेटा एक्सेलरेशन के लिए काम करते हैं, यहां इस वाले स्टेप में देखो, फोर्स की जगह हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो m इंटू अल्फा, अल्फा लिखेंगे 4k क्यू नॉट कैपिटल क्यू x बाई ए क्यू। तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आएगा ये 4k क्यू नॉट कैपिटल क्यू x बाय एम ए क्यू। ये बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, चुपचाप यहां रख दो सम्मान के साथ। 4k तो क्वालिटी हो गई है 4k क्यू नॉट कैपिटल क्यू और ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट रखना था, तुम लोग भी बोलते नहीं, x ऊपर डिस्प्लेसमेंट x रखना था, अब नीचे एक्सेलरेशन रखो। 4k क्यू नॉट कैपिटल क्यू x डिवाइडेड बाई एम ए क्यू। बेटा कुछ तो मर जाएगा, x मरता है, डिस्प्लेसमेंट को मरना होता है, एम ए क्यू ऊपर हो जाएगा, ये फालतू का बवाल जो है ये नीचे हो जाएगा कैपिटल। ये आ गया बेटा टाइम पीरियड। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। अच्छा इन्होंने एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखा है, ठीक है। इनके ऑप्शंस क्या क्या हैं, एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में है भाई, के की वैल्यू रख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। एम ए क्यूब ऊपर आ रहा है, नीचे एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गया ना, कैसे करते हैं। पहले नेट फोर्स निकाला, नेट फोर्स से मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया, तो टाइम पीरियड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन।
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। आपका लिखा है ख्वाब तो ये सिलसिले में नूर तक हो ये गिला है। चलो भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन, ये आया है 2000 जून में 2022 में आया। ये भी उसी समय आया था भाई, जून 2022। ठीक है, शिफ्ट सेकंड। चलो अब इसमें बोला है इसने कि भाई मैं पहले रीड कर दे रहा हूं, सुन लो। 3 आइडेंटिकल चार्ज बॉल each of charge 2 coulomb are suspended from a common point P by silk thread of 2 meter each. They form an equilateral triangle of side 1 meter. The ratio of net force to the force between any two charge balls. अच्छा, अब जो मैंने रीड किया वो मैं समझा देता हूं आपको पिक्चर से। भाई इन्होंने क्या किया है, एक रिजिड सपोर्ट, ये सही चल नहीं रहा है। चलो देखो, ये एक रिजिड सपोर्ट है, लेट से यहां से 3 बॉल हैंड किए गए। ये एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है, ये एक तीसरा बॉल है। ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया, लाइट कैसे चली? हाँ भाई चलिए आ गई लाइट। आंधी पानी आ रहा है भाई, मौसम खराब है। चलिए देखो, उसने बोला है ये 3 चार्ज बॉल हैं, इन पे चार्ज है, ठीक है, और इनको सिल्क, इसकी लेंथ दी गई 2 मीटर। क्यों बेटा 2 मीटर, ये तो रीड किया था मैंने। और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं नीचे। अरे ऐसे समझो बेटा, 3D फिगर है, फिर कहोगे तो रीड करो। एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, ये 2 हो गए। तो सोचो बेस में नीचे देखना, ये एक साइड बन गई, 2 साइड, और फिर एक तीसरा ये आपकी तरफ है, ये थर्ड, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल नीचे बनेगा। ये ऊपर वाले ट्रायंगल पे ध्यान मत देना, ऊपर तो बस लटकाया गया है, ट्रायंगल नीचे बन रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल, नीचे जो बन रहा है। ठीक है, थ्रेड की लेंथ 2 मीटर दी गई, कुछ 1 मीटर भी दिया गया था ना, वो क्या दिया गया था, क्या बोला था, दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। अच्छा साइड 1 मीटर है, ये हमें थ्रेड की लेंथ से मतलब नहीं, ये साइड 1 मीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये। ठीक है, और ये सारे चार्ज हैं, तो चार्ज क्यू 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 दे दिया तीनों को। ठीक है, और क्या बोला है भाई, हाँ सब पे चार्ज 2 कूलम का है, मतलब सिमिलर चार्ज सब पे है। तो आपको नेट फोर्स का और 2 चार्ज के बीच का रेशियो चाहिए। क्यू की वैल्यू 2 कूलम है, 2 कूलम। आपसे पूछा क्या है, एफ नेट इज टू एफ मान लेते हैं इन दोनों के बीच का फोर्स है। ठीक है, तो रेशियो आपसे क्या पूछा है, एफ नेट बाय एफ कितना होगा। अरे ये तो बेटा बेसिक सा क्वेश्चन है। चलो मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बना देता हूं, सिल्क को मारो गोली, कहो ना बोली, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम। उसने कहा नेट फोर्स, किसी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो कैलकुलेट कर लो, और कोई भी 2 चार्ज के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर लो, उनका रेशियो बता दो। ठीक है, तो देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मान लो इसी चार्ज पे फोर्स निकाल लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत, किसी एक पर चार्ज पे निकाल लो, नॉट अ बिग डील। ये इस पे कितना फोर्स लगेगा, लेट्स से कैपिटल एफ,
ये वाला इस पे कितना फोर्स लगा है, कैपिटल एफ। भाई फोर्स तो सेम होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज सेम होने पर फोर्स सेम होता है। कूलम ने यही तो बताया कि दोनों चार्ज पर डिपेंड करता है, उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब बताओ एफ नेट कितना हो जाएगा, दो फोर्स लग रहे हैं इस चार्ज पे, बीच का एंगल हमें पता है 60 डिग्री, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, अरे याद है ना, दो वेक्टर हो उनके बीच का एंगल हो, तो फॉर्मूला कौन सा लगता है रिजल्टेंट का, याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री। बोलो हाँ हाँ बोल दो भाई। तो एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 डिग्री, जब आप सॉल्व करोगे तो √3 टाइम्स एफ आ जाएगा, ये एफ नेट है। हो गया बेटा, दो के बीच का फोर्स तो एफ है, यहां रख दो, तो आंसर एफ नेट कितना आ गया, √3f डिवाइडेड बाई एफ, एफ से एफ कैंसिल, √3:1 आंसर हो जाएगा। लो हो गया। ऑप्शन बता दूं क्या क्या दिया था, ऑप्शन दिया था 1:1, 1:4, √3:1, सॉरी √3:1 और √3:2। तो आपको समझ में आ गया आंसर कौन सा होगा, √3:1। ये भी एक क्वेश्चन आया था जेई में। आगे बढ़े, सब पढ़ा पढ़ा लग रहा है ना, ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा। जाने मन जाने आता हो तू, मेरे जीवन की सता हो तू। अब देखिए, टू आइडेंटिकल चार्ज, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, पहले सुन लो, फिर मैं यहां फिगर बनाऊंगा, आप समझ जाओगे। देखिए बोला है टू आइडेंटिकल charge particle each have mass 10 gram and charge 2 into 10 to the power minus 7 coulomb placed on a horizontal table with a separation capital L between them such that they stay in equilibrium. If the coefficient of friction is 0.25, find the value of capital L. Oh my god, बेटा ऐसा है क्वेश्चन, ये कब आया है, ये आया है 2000, ये भी 2022 में आया, चलो ठीक, 2022 में। ठीक, अब इसने बोला है कि दो चार्ज हैं, ये और ये, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, मुझे बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हुए हैं, ये तो चार्ज पार्टिकल, अरे रख जाए यार सही से, ठीक है, सेम चार्ज है, और इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है 0.25, इसके भी बीच का 0.25, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं, ठीक। और इनके बीच की सेपरेशन कैपिटल एल है, वही आपको फाइंड करना है। इनके बीच का सेपरेशन क्या है, कैपिटल है, ये आपको फाइंड करना है। अच्छा, इतना तो आप मुझे बता सकते हो कि ये इक्विलिब्रियम में क्यों है। भाई इस पे फोर्स लग रहा होगा, इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अरे ये चार्ज इसको रिपल कर रहा होगा, ये चार्ज इसको रिपल कर रहा होगा, फिर भी ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, फिर भी ना ये इधर जा रहा ना ये इधर, तो कौन रोक रहा है, तो आप कहेंगे सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोक रहा है। ये इधर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगेगा बेटा, स्मॉल एफ, वही रोकेगा इसको, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या करेंगे आप, ये जो कैपिटल एफ है ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कर दो। कैपिटल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर अगर सेम चार्ज है, बाय एल स्क्वायर। स्मॉल एफ की वैल्यू, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसका मास भी दिया हुआ है चार्ज का, 10 ग्राम के हैं तो 10 ग्राम दिया हुआ है, स्मॉल जी की वैल्यू भी 10 बोला कि ले सकते हो, ठीक है, और इस क्यू की वैल्यू भी दी रखी है,
मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, बाकी मैं सॉल्व नहीं करूंगा। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और इधर क्या रख दोगे, म्यू, म्यू एम जी, यही तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है भाई। फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू आर होता है, और आर किसके बराबर होता है, नॉर्मल रिएक्शन। इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगा कैपिटल आर, नीचे एम जी रहेगा, तो आर एम जी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमें एल स्क्वायर चाहिए, तो एल स्क्वायर इधर आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई म्यू एम जी नीचे हो जाएगा, तो एल आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट के क्यू स्क्वायर बाई म्यू एम जी की पावर 1/2, ठीक है। ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं पावर्स में, ठीक है। नहीं पावर्स में नहीं दिया है। 12 सेंटीमीटर 10 आंसर आप निकालेंगे, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कर लेंगे, सारी वैल्यूज दी हुई हैं, एल तो निकाल लोगे ना, कोई समस्या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो सॉल्व कर लेना आलसियों। चलिए आज के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बढ़िया है, मजा आ जाएगा। बोला 2 आइडेंटिकल टेनिस बॉल ईच हैविंग मास स्मॉल m एंड चार्ज q are suspended from a fixed point by thread of length small l. What is the equilibrium separation when each thread makes a small angle theta with vertical? देखिए ये क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कब आया है ये? आया है 2021 में, 27 जुलाई, 27 जुलाई 2021, ठीक है। जेई मेंस का भी क्वेश्चन, ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझिएगा, उसने कहा कि 2 टेनिस बॉल हैं, ये एक टेनिस बॉल ये है, एक ये है, इन पे चार्ज क्यू है, क्यों है, ठीक है। इनका मास भी दिया हुआ है, स्मॉल m है, और थ्रेड की लेंथ भी दी गई है l, द लेंथ ऑफ थ्रेड इज l, इनका मास दोनों का स्मॉल m है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में है। अरे सिंपल सी बात है, चार्ज है ना इन दोनों पे, तो रिपल करेंगे तो एक लिमिट तक करेंगे ना, कि जिंदगी भर रिपल्सन तो यहां तक रिपल किया, फिर यहां रुक गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। इक्विलिब्रियम में आने का क्या मतलब, सारे फोर्स बैलेंस्ड है, ठीक है, नेट फोर्स इज 0। बेटा ये इक्विलिब्रियम में है, तो आपको ये सेपरेशन बताना है। ये सेपरेशन मान लेते हैं डी, सेपरेशन ही पूछा ना, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, हाँ ठीक है, स्मॉल डी ही पूछा है। चलिए देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये एंगल वर्टिकल से बोला है कि थीटा बना रहा है, इधर भी थीटा इधर भी थीटा, ठीक है, दोनों साइड। ओके चलो थोड़ा इस पे गौर करो। ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा कितना, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता दो यार, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर लगाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ही तो लगेगा बेटा इस तरफ कूलम्स लॉ से, और इसका वेट mg नीचे काम करेगा, इस पे टेंशन T है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये, अगर मैं इसके कंपोनेंट टेंशन के रिजॉल्व कर दूं तो एक ऊपर कंपोनेंट जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, T cos थीटा होगा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकल सॉरी अल्टरनेट एंगल से, और इसका इसी टेंशन का एक कंपोनेंट इधर जाएगा T sin थीटा,
तो बताओ टी कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया बेटा, जल्दी बोलो, mg के। टी साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, बोलो बेटा, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर के। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। क्या हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। बेटा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, इट विल बिकम tan थीटा। इससे इसको डिवाइड किया है तो के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर और mg और नीचे क्या आ जाएगा भाई, mg नीचे आ जाएगा, mg डी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दो, tan थीटा आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन में एक चीज और बोला बेटा, स्टेटमेंट में है, लास्ट लाइन में फिर से रीड कर दे रहा हूं। What is the equilibrium separation when each thread makes a small angle theta? Theta is very small. बेटा जब थीटा स्मॉल होता है ना तो साइन थीटा टैन थीटा सब आपस में बराबर होता है। ठीक है, समझे? तो इस टैन थीटा के प्लेस पे हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी डी स्क्वायर। ठीक है, और साइन थीटा का फॉर्मूला यहां से क्या लिखोगे? साइन थीटा इस ट्रायंगल में देखो, अरे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना, डी बाई 2 है ना, आधी डिस्टेंस, तो डी बाई 2 हाइपोटेनस एल के क्यू स्क्वायर बाई एम जी डी स्क्वायर। ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 मैं 2 नीचे लिख देता हूं, डी इधर ले आओ, डी क्यूब इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी, 12 भी रहेगा, तो d इज इक्वल टू आ गया 2k क्यू स्क्वायर एल बाई एम जी की पावर 1/3। ठीक है, बस मैंने k की वैल्यू नहीं रखी है, आप लोग रख दीजिएगा, पावर में 1/3 रहेगा। ठीक है, एम जी नीचे रहेगा, क्यू स्क्वायर एल ऊपर। ओके, नोट कर लो। ठीक है, तो ये बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स थे जे बेस्ड, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अगर आपको और न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, और भी सॉल्व करा देंगे और प्रैक्टिस करवा देंगे, डोंट वरी। ओके, थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।